नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आपका इकोस ऑफ एनिग्मा पर तहे दिल से स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। यहाँ हम आपको ऐसी कहानियों से रूबरू करवाते हैं जो दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। फिर चाहे वो भूतिया कहानियाँ हों, सच्चाई से भरी घटनाएं, ऐतिहासिक किस्से, मर्डर मिस्ट्री, परियों की कहानियाँ, राजा रानी के किस्से या हमारी दादी नानी की सुनाई हुई अद्भुत कहानियाँ। हम जानते हैं कि आप में से कई लोग हमें अपनी असली जिंदगी की कहानियाँ भेजते हैं और हम उन्हें अपनी आवाज में आपके सामने पेश करते हैं। अगर आप भी अपनी कहानी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें ecosofenigma9@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आपकी कहानी को भी हम जरूर सुनाएंगे। एक छोटी सी गुजारिश है, आप में से 95% लोग हमारे वीडियो सुनने आते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम आपकी बेहतर तरीके से सेवा कर सकें। हम एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हैं और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए अब आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण की दिव्य करुणा, नरसिंहपुर के गांव की कथा। अब बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव नरसिंहपुर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम वसुदेव था, जो कृष्ण के अन्य भक्त थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उनका विश्वास अडिग था। उनका मानना था कि भगवान श्री कृष्ण सदा उनके साथ है और उनके कष्टों का समाधान अवश्य करेंगे। वसुदेव प्रतिदिन गांव के मंदिर में जाकर कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना करते थे। उनकी पूजा में एक विशेषता थी, वह अपने पूरे दिल से भगवान से संवाद करते, जैसे वह उनके साथ उपस्थित हो। लेकिन उनके जीवन की कठिनाइयां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उनके पास परिवार का पेट भरने के लिए भी अनाज नहीं था। एक दिन भूख से व्याकुल होकर वसुदेव ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे गोविंद, मैं जानता हूं कि यह संसार आपकी लीला है। आप अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। हे कान्हा, कृपया मेरी मदद करे। उस रात वसुदेव को एक सपना आए। भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, वसुदेव, कल सुबह सूरज उगने से पहले एक बूढ़ा साधु तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। उसे तुम बिना किसी प्रश्न के भोजन दोगे। याद रखना, यह मेरी ही लीला है। वसुदेव ने सपना याद करते हुए अपनी पत्नी से कहा कि घर में बचा हुआ थोड़ा सा आटा और दाल निकालकर भोजन तैयार करें। जब सूरज उगने ही वाला था, तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु आया। वह थका हुआ और कमजोर दिख रहा था। वसुदेव ने बिना समय गंवाए साधु को अंदर बुलाया और भोजन परोसा। साधु ने भोजन ग्रहण करते हुए कहा, वसुदेव, तुम्हारे इस उपकार के लिए भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। लेकिन याद रखना, परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। कुछ दिनों बाद गांव में भीषण अकाल पड़ गया। नदी सूखने लगी, खेतों में फसलें मुरझा गई और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। गांव के लोग वसुदेव के पास आए और बोले, तुम कृष्ण के भक्त हो, कृपया हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करो, हमें इस संकट से बचाओ। वसुदेव ने गांव वालों को साथ लेकर मंदिर में सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया। सभी ने मिलकर कृष्ण के भजन गाए और उनका नाम जपते रहे। उस रात वसुदेव को फिर से सपना आया। कृष्ण ने कहा, नदी के किनारे जाओ, वहां तुम्हें एक चमत्कारी चीज मिलेगी। उसे गांव वालों के साथ साझा करो। अगली सुबह वसुदेव गांव वालों को लेकर नदी के किनारे गए। वहां उन्होंने देखा कि सूखी हुई नदी के बीच एक गड्ढा था।
वसुदेव ने जैसे ही वहां खुदाई शुरू की, पानी का सोता फूट पड़ा। वह पानी न केवल साफ और मीठा था, बल्कि उसमें दिव्य ऊर्जा भी थी। जो भी उस पानी को पीता, उसकी थकान मिट जाती और भूख शांत हो जाती। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने वसुदेव को धन्यवाद दिया। लेकिन वसुदेव ने कहा, यह सब भगवान कृष्ण की कृपा है। वह हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें उनकी उपस्थिति को पहचानने की आवश्यकता है। भक्ति और करुणा की शक्ति। कुछ दिन बाद वही साधु फिर से वसुदेव के घर आया। इस बार साधु ने कहा, वसुदेव, तुमने अपनी भक्ति और धैर्य से साबित कर दिया कि तुम सच्चे भक्त हो। ये पानी केवल इस गांव के लिए नहीं, बल्कि आसपास के सभी गांवों के लिए है। इसे दूसरों के साथ भी साझा करो। वसुदेव ने साधु की बात मानी और अन्य गांवों में जाकर लोगों को इस चमत्कारी जल के बारे में बताया। सभी ने वसुदेव की भक्ति और भगवान कृष्ण की कृपा को सराहा। एक दिन जब वसुदेव मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने भगवान कृष्ण को साक्षात रूप में देखा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और करुणा ने मेरा हृदय जीत लिया। तुमने मेरी दी हुई हर परीक्षा को पार किया। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। वसुदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान के चरण पकड़कर कहा, हे माधव, मैं तो मात्र आपका साधन हूं। सब कुछ आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान सदा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सच्ची भक्ति, धैर्य और करुणा से हर समस्या का समाधान संभव है। भगवान कृष्ण की लीला हमें यह सिखाती है कि जब भी हम किसी संकट में होते हैं, भगवान हमें सहारा देने के लिए अपने अदृश्य